तुझे कछु चाहिए? ना। एक बार सोच ले कान्हा। ओ मैया, सुबह उठते ही तो आपने मुझे दूध दिया था, फिर जलपान में लड्डू, फिर माखन भी तो खिलाया था। और ये फल कछु ना चाहिए अब मुझे। एक बार फिर से सोच ले कान्हा। आज तू जो मांगेगो ना, मैया देगी, और मैं कोई प्रश्न भी ना पूछूंगी। मेरी प्यारी मैया, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देती हो। अच्छा, अच्छा, मेरो प्यारो लल्ला। मेरो प्यारे लल्ला। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मुझे मैया से बहुत सारा लाड दुलार चाहिए। मुझे मैया से बहुत सारा लाड दुलार चाहिए। और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। ठीक है, तो दे दी। सच्ची मैया? गाना चलो ना। चल, रुक 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 रुक, अभी आई। अब जा। आज तो जाना ही पड़ेगा। कंस मामा ने अतिथि जो भेजा है वृंदावन में। अरे व्यापारी जी, फिर आ गए तुम? हैं? हमने तुमसे कहा हमें तुम्हारे साथ व्यापार ना करनो है, तो फिर ना करनो है। बार बार आप स्वयं भी तंग हो रहे हो और हमें भी तंग कर रहे हो। आपको चाहिए क्या बताओगे? नंद भवन। हाँ? हाँ? नंद भवन? बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि नंद भवन कहाँ है। सोचा इस गांव में आया हूँ तो नंदराज से मिल लूं। अच्छा अच्छा, तो तुम फिर सीधे जाओ और सीधे जाके उल्टे मुड़ जाना, और फिर आगे से दाहिने दिशा में मुड़ जाना। जहाँ मार्ग समाप्त होगो वहीं सामने मिल जाएगा तुम्हें नंद भवन। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सुनो, पर इस समय नंद जी घर पे ना है। मुझे तो उनके प्यारे पुत्र से मिलना है। लल्ला से भला क्यों मिलना है? सच्ची सच्ची बताओ, कौन हो तुम? सच बताऊं? हाँ बताओ। हम वृंदावन वाले हैं। ना तो असत्य बोलना प्रिय है, ना सुनना। कछु तो गड़बड़ है तुम्हारे व्यवहार में। स्वयं बताओगे या हम बुलवाएं? अब सत्य ही सुनना चाहते हो तो सुन लो। मैं हूं मायावी छलिया। छलिया और तुम? तनिक अपना मुख तो देखो, चलिए ऐसा दिखतो है का? तो कैसो दिखतो है? जैसो भी दिखतो है, लेकिन ऐसो ना दिखतो। भानु, मैंने एक बात सुनो है कि चलते बीच मार्ग में अगर कोई छलिया मिल जाए तो उसे पीछे पलट के ना देखना चाहिए। ना तो छलिया के जाल में फंसने में क्षण भर भी समय ना लगता है। सही सुना। अब पीछे से तुम दोनों का नाम पुकारूं तो मुड़ना मत। चल बंसी चल, नहीं तो ये छलिया जी हंसा हंसा के प्राण निकाल देगो।
भानु, बंसी। हाँ, रूप स्वरूप में तो ये थोड़ा ठीक ठाक है। ये तो गाँव की ओर जा रहा है। गाँव वालों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अरे शीघ्र करो, तुम सबके कारण पहले ही विलम्ब हो गए है आज। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कहीं खाना गोचारण के लिए न चला गए हो। नाना मौसी ऐसे ना बोलो। हाँ तो फिर किसी दिन किसी कार्य में मन ना लगेगा। आप सब तो बातों में ही समय निकालो। मैं तो चली, कान्हा को निहारूंगी, तभी शांति मिलेगी हृदय को। अरे ठहरो, हम सब भी चल रहे। तो गई। इस गोपी का रूप धारण करके मैं भी निहारता हूँ इसके कान्हा को। कान्हा कहाँ गया? जानकी, वो देखो कान्हा, पहाड़ी के ऊपर।
ये तो कान्हा की मुरली की धुन है। विलम्ब हो गयो है, वो तो वन में पहुंच भी गयो। बस करो मौसी, सुनने दो ना, कितनी मीठी धुन बजा रहे हो कान्हा। ये तो स्वयं ही मुझे बुला रहा है, अपना पता बता रहा है। अब तो इसके आखेट में और भी अधिक आनंद आएगा। अवश्य ही एक पाव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो कान्हा। हाय, कितना सुरीला बजाता है। अवश्य ही एक पाव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो कान्हा। यहाँ तो सभी बालक एक पांव पर खड़े हैं, तो फिर इनमें से कृष्ण कौन है? अद्भुत प्रभु, जो छलिया सारे संसार को अपने छलावे में फंसाता है, आज आपने उसे ही फंसा दिया। इन सब में से कौन है महाराज कंस का शत्रु, विष्णु का अवतार? कैसे पहचानूं मैं उस कृष्ण को? प्रभु की धुन है ही इतनी मीठी, इतनी कर्णप्रिय कि असुर तो क्या, सारी सृष्टि ही यहाँ आकर थम जाए।
कहीं ये तो नहीं है वो मेरा शिकार विष्णु अवतार? कहीं प्रभु की इस मनमोहक मुरली की धुन पर सारा ब्रह्मांड ही ना पिघल जाए। गाना या तो आपके चरण का चिन्ह बन गया है प्रभु। अपने भक्तों के हित के लिए मेरी बस एक ही इच्छा है, ऐसी चिन्ह मेरे हर भक्त के हृदय पर हो। आपके पद चिन्ह तो सदैव से ही आपके भक्तों के हृदय पर छपे हुए हैं प्रभु, पर इस पहाड़ी ने भी अब इसे अपने मन में बसा लिया है। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। कान्हा, तो हमारे पास से वहाँ कैसे चले गए हो? हमें तो पता भी ना चलो। मैं कहीं ना गया था उज्जवल, और ना ही कहीं जाऊंगा। सदैव यही रहूंगा मैं, तुम सबके पास, तुम सबके मन में। भले ही कोई असुर मुझे तुम सबसे दूर ले जाने का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। भले ही कितनी भी लीला क्यों न रच ले वो, आज उस छलिया कहलाने वाले विष्णु का सामना सच्चे छलिया से होगा। कान्हा, तू कहाँ भटक गया हो तो? नहीं सखा, मैं तो भटके हुए वो मार्ग दिखा रहा था। फिर से कहीं मत चले जाइयो, बहुत कठिनाई से फिर से तेरा साथ मिलो है हमें। कान्हा, तो इतने दिन बाद आए हुए हैं, आज हम केवल गैया ना चराएंगे, कछु आनंद भी लेंगे आज। किसो आनंद? मैंने मारा और गैया चरा के घर दूल्हे से पहले ही सीधे सीधे सब घर चलो। वैसे भी वन में बहुत भय लगता है मुझसे, क्योंकि किस बात का भय? इतनी शीघ्र बोल गए। अभी कुछ दिन पहले ही तो उस असुर और देवता में कितने भीषण
रही हो? तू आता। हाँ, हम शीघ्र घर जाएंगे। अरे वसंता, वो युद्ध ना था, सब बड़े बड़े देवता हमारे सखा कान्हा को बचाने आए थे। तू ही सोच, जिसकी रक्षा सारे भगवान मिलके एक साथ करते हैं, वो कान्हा हमारे साथ है, तो फिर हमें कैसा भय? वो कान्हा हमारे साथ है, तो फिर हमें कैसा भय? तुम सब भी कौन सी बात लेकर बैठ गए हो? ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे? चोर प्रहरी खेले। चोर प्रहरी? हाँ, इस पे एक जन प्रहरी बनते हैं और शेष बनते हैं सब चोर। और चोर का कार्य होगा भागना और छुपना, और प्रहरी का कार्य होगा चोर को पकड़ लेना। अरे वाह कान्हा, क्या खेल बताए हो है। इसमें तो बहुत आनंद आएगा। ये खेल भले ही तुम सब खेलोगे बालकों, पर आनंद तो मैं ही लूंगा। ये सिक्का कौन हो तुम? छलिया, मायावी छलिया। छलिया तो बहुत भयानक होता है, तुम्हारे जैसा थोड़ी दिखता है। हाँ, मुझे मूर्ख समझते हो तुम? 100 छलियाएं देखे हैं मैंने, हाँ, पर मैं उनसे ना घबराता हूँ, उनको मुझसे भय लगता है। हाँ, सच? और नहीं तो क्या, मैं हूँ इतना अनोखा, इतना वीर। तुम्हें विश्वास ना हो रहा है तो चलो मेरे सखाओं से पूछ लो। वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो ज्वर। सौ छलिए देखे हैं इसने। किसे देख रही हूँ कान्हा? उज्जवल को। कहाँ चले गया वो? चिंता मत करो कान्हा, उज्जवल यही का ही होगा, आ जाएगा। क्या हो गया कान्हा? तूने कही थी ना कि हम चोर प्रहरी खेलेंगे, तो खेल क्यों ना रहो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे तुम कहाँ रह गए थे? वो ये देखो ना, मुझे क्या मिला? सिक्का। दीदी दिखा दिखा। ना ना, ऐसे ना, ये सिक्का मैं उछालूंगा और जिसके हाथ में आया वो बनेगा प्रहरी और अन्य सब चोर। शिकार है।
यदि मैं प्रहरी बन गया तो बहुत सरलता से इस कृष्ण को पकड़कर गुफा में ले जाऊंगा और वहीं इसकी हत्या कर दूंगा। इसे इसके ही यंत्र में फंसाना होगा मुझे। मैं प्रहरी, तुम सब चोर। कोई बात नहीं कृष्ण, अब इस उज्जवल की तरह पहले तुम्हारे सारे सखाओं को फंसाऊंगा मैं और फिर ले जाऊंगा तुम्हें। चलो खेल आरंभ करें। कान्हा, तो हमें पकड़ना। आंखें बंद कर कान्हा। अकेला रह गया ये, अब फंस गया ये। सुबल। इन सब का तो मुझे पता नहीं, परंतु मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इस खेल में। बसंता, ये तो एक एक करके सभी बालकों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। प्रभु ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? प्रभु की हर लीला का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यदि वो इस असुर को इन निर्दोष बालकों पर अत्याचार करने से नहीं रोक रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। श्री दामा,
अब केवल 2 ही बालक शेष बचे हैं। दोनों को पकड़कर ये खेल ही समाप्त कर दूंगा। ये तो छलिया है, मायावी छलिया। मेरे सभी सखाओं को शिकार बना लिया इसने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कान्हा, 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 कान्हा। कान्हा, ताऊ, छलिया हो तुम। तुमने मेरे सखाओं का अपहरण किया है। मैं छलिया ना हूँ ना। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, आपका कान्हा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है बस। तुम छलिया ही हो। रूप बदल बदल कर मेरे सखाओं का अपहरण कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो ताऊ? आप ही मुझे नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? कान्हा, ये नहीं, मैं हूँ वास्तविक बलराम, तुम्हारा दाऊ। इसके बहकावे में मत आना कान्हा। यही है छलिया। बुद्धिमान बालक, केवल तुमने ही पहली बार में माना है कि मैं ही वास्तविक छलिया हूँ। पर हम तुमसे भयभीत नहीं है दस। इसी क्षण हमारे सखाओं को मुक्त कर दो। अच्छा, यदि इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाओ, छुड़ा लो अपने सखाओं को। तुम छलिया हो, 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 तुम छलिया हो। कान्हा, हमारी रक्षा कर। कान्हा, रक्षा करो हमारी। बलराम, हमें बचाओ। कान्हा, हमारी रक्षा करो हमारी। या मैं हूँ सर? किसी का बाल भी पाका नहीं कर पाओगे तुम। बालक, पर मैंने तो पहले ही तुम्हारे सखाओं को उस कंदरा में पहुंचा दिया है। बेचारे इस समय घबरा के रो रहे होंगे, सहायता की भिक्षा मांग रहे होंगे। जानते हो तुम उन सबका अपहरण क्यों कर पाए? क्योंकि मैंने तुम्हें कर नहीं दिया, ताकि मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए विकास मिल सके। अच्छा। दावा, जाके सखाओं को बचाओ। दुष्ट के लिए मैं पर्याप्त हूँ। कान्हा, पीछे मुड़ के मत देखना कान्हा। अपने सखाओं की तरह अब तुम भी फंस गए कृष्ण। अच्छी कलाकारी कर लेते हो राणा सर। किससे सिखाया ऐसा स्वांग करना? स्वांग नहीं, माया है ये विद्या मैंने अपने पिताश्री से सीखी है।
माया के महान आचार्य मायासुर। तो तुम मायासुर के पुत्र हो, पर जिसके सामने मैं माया जाल बुनने का प्रयास कर रहे हो, ये माया के स्वामी है। ये मायाधर विष्णु